हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल विद शालिनी सिंह में। आज मैं एक व्लॉग शूट करने जा रही हूँ और जो कि बहुत स्पेशल है। आज मेरी शादी के बाद तीज, पहली बार मुझे तीज के बारे में कुछ नहीं पता था। मेरे घर पे भी नहीं, मम्मी ने कभी किया नहीं। और मेरे ससुराल में तीज होता है तो मुझे भी करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ के रूल मुझे अब शादी के बाद फॉलो करने हैं। तो मैं पहली बार मैंने व्रत रखा है तीज के लिए। मैंने सुना है कि ये बिना जो मैरिड नहीं है वो भी लड़कियां रख सकती हैं, बट मुझे आज तक इसके बारे में पता ही नहीं था। मेरे लिए टोटली नया ये चीज़ है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी चीज़ें आपके साथ भी शेयर करूं। और ये रही मेरी मेहंदी, जो कि बहुत अच्छी रंग लाई है। और आज मैंने साड़ी पहनी है क्योंकि व्रत है, और रोज़ दिन तो सूट या फिर मतलब मुझे कभी किसी चीज़ की ऐसा नहीं बोला गया कि ये नहीं पहन सकते या वो नहीं पहन सकते। बट कभी कुछ स्पेशल चीज़ हो तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं साड़ी वेयर करूं। मैं सुबह 3 बजे मैंने उठ के सरगी वर्गी खा ली थी, जो भी सरगी खाई जाती है। 3 बजे उठ के सूर्योदय से पहले उठ के कुछ भी खाना होता है, ऐसा करते हैं लोग। और उसके बाद से फिर जब सूर्योदय होता है उसके बाद से हमारे व्रत की चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा, पहला एक्सपीरियंस था सुबह उठ के खाना, क्योंकि सुबह उठ के कुछ खाया नहीं जाता है। और एक तो नींद नहीं खुलती, ऊपर से उठने के साथ पानी पियो, खाओ मीठा या फिर जो भी चीज़ें हैं, फल वगैरह जो भी। और मेरे साथ साथ मेरी बुआ हैं और दीदी हैं एक, वो भी साथ में व्रत हैं। तो हम 3 लोग साथ में व्रत हैं। और जो भी तीज की पूजा होती है वो शायद शाम के टाइम की होती है। तो शाम को हम सब इकट्ठे होकर पूजा करेंगे। तो देखते हैं कि शाम तक क्या होता है, क्योंकि पानी भी नहीं पीना है इस व्रत में। तो इस वजह से मुझे कोई ऐसी आइडिया नहीं है कि क्या है नहीं है। अभी तक तो कुछ मुझे ऐसी फीलिंग आ नहीं रही है कि भूख लग रही है या प्यास लग रही है। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। बट जैसे जैसे टाइम बीतता है हमें पता चलेगा कि मुझे खुद पे कितना कंट्रोल है, मुझे अपनी भूख पे कितना कंट्रोल है, मुझे अपनी प्यास पे कितनी कंट्रोल है, वो सारी चीज़ों का। और बस फिर जो भी चीज़ें होती हैं आज के दिन में, मैं उन सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करके या फिर जो भी है, एक तरह से ये व्लॉग है मेरा पहले तीज का। और एक्साइटेड हूँ पूरे दिन के लिए, पूजा के लिए, सारी चीज़ों के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो बनाने जाओ और बिना माइक के बनाओ तो पूरी दुनिया जहाँ की जो आवाज़ें हैं वो हमें चारों तरफ से घेर लेती हैं। अब तक पूरा सन्नाटा था, मस्त एकदम, कुछ आवाज़ नहीं थी। और एकदम से ये ठेले वाले भैया आए और करना शुरू कर दिया। और अब तक मैंने कुछ भी नेल पेंट या कुछ भी मुझे पैर भी रंगने हैं, मुझे आलता लगाना है, मेहंदी डन हो चुकी है। बट मैं अब सोच रही हूँ कि जो भी मेरे पास खाली अभी टाइम बचे हुए हैं और उसमें मुझे ऐसा फील भी ना हो कि मेरा ध्यान ही नहीं गया भूख वाली चीज़ पे या किसी चीज़ पे। तो मैं कहीं ना कहीं अपने आप को बिज़ी रखती हूँ, अपने श्रृंगार पे ध्यान देती हूँ। और अभी तक मैंने सिर्फ एक लिपस्टिक लगाई है।
बाकी कुछ मेकअप नहीं है। क्लियर दिख ही रहा होगा। अब मैं सोचती हूँ कि मैं अपने नेल पेंट कर लूँ। जब तक पूजा का टाइम नहीं होता है तब तक मैं कुछ करती रहूँ मैं और पूजा की जितनी चीज़ें हैं मैं उसको अच्छे से रख लूँ। जो भी अब मुझे नहीं पता कि हमें मंदिर जाना है या घर पे पूजा होगी, तो उसके लिए जितनी भी प्रिपरेशन है मैं उसको पूछ के पूरी डन कर लेती हूँ। और मेरे साथ वीडियो में बने रहें। हाँ जी, तो जैसे ही हम मंदिर की ओर प्रस्थान कर रहे थे तब तक ही हमारी दीदी श्री को एक अति आवश्यक चीज़ याद आई कि उन्होंने लिपस्टिक ही नहीं लगाई है और वो बाद में लिपस्टिक लगाने फटाफट गई। श्रृंगार पूर्ण होने के बाद हम लोग निकल पड़े मंदिर की ओर। अब क्योंकि मंदिर पास में ही था तो हमें ज़्यादा वक्त भी नहीं लगा। वैसे तो हमें मंदिर शाम में आना था, पर शाम को इतनी भीड़ हो जाती है कि जल शिव जी पे नहीं एक दूसरे पे चढ़ जाता है। और बहुत बार ऐसा सुनने को भी मिला है कि यहाँ से जो लेडीज़ ज्वेलरीज पहन के आती हैं वो भी चोरी हो चुके हैं। तो हमने सोचा कि हम शिव जी की पूजा शाम होने से पहले कर दें और बाकी जो पूजा है अच्छे से विधि के साथ वो हम घर पे करें। ये व्रत माँ पार्वती ने महादेव को अपने पति रूप में पाने के लिए किया था और इसके लिए उन्होंने बहुत कठोर तपस्या की थी। उन्होंने ये संकल्प लिया था कि जब तक शिव जी खुद आकर उन्हें अपने पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे तब तक वो तपस्या से नहीं उठेंगी। उन्होंने अन्न जल सब त्याग दिया था और बहुत कड़ी परीक्षाओं का भी सामना किया था। उनकी तपस्या से पूरी सृष्टि काँप उठी। अंततः शिव जी को प्रकट होना ही पड़ा। माँ पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होके शिव जी ने उनसे बोला कि मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हारी जो भी इच्छा है मैं उसको पूर्ण करूँगा। इतना सुन के माता ने बोला कि आप तो खुद अंतर्यामी हैं, मेरे मन के भाव आपसे छुपे तो है नहीं और मैं आपको अपने पति के रूप में पाना चाहती हूँ। इतना सुन के महादेव ने उनकी इच्छा पूर्ति का वरदान दिया। वैसे तो ये कथा बहुत लंबी है और इस छोटे से वीडियो में मैं वो विस्तार से नहीं बता सकती, इसलिए बहुत कम शब्दों में मैंने इसे बताया है। अगर इस मेरे बताए हुए कथा में कहीं भी कुछ त्रुटि हो तो कृपया करके हमें क्षमा करें। मंदिर में आने के पश्चात हम सब ने महादेव की पूजा अर्चना की, उन्हें फल फूल चढ़ाया और उसके बाद यहाँ पे माँ पार्वती और महादेव की प्रतिमा थी जहाँ पे हमने दोनों ही लोगों की एक साथ पूजा की और उनसे आशीर्वाद लिया कि हमारा जो व्रत है वो अच्छे से पूर्ण हो। यहाँ माँ पार्वती पे हमने श्रृंगार की चीज़ें चढ़ाई और उनकी पूजा अर्चना की। यहाँ पे शाम के टाइम इतनी भीड़ हो जाती है कि बहुत से लोग यहाँ पूजा कर ही नहीं पाते हैं, उनको वैसे दूर से दर्शन करके वापस जाना पड़ता है। और इतने सालों में मेरी बुआ ने भी बोला कि वो पहली बार इतने अच्छे से आराम से पूजा की हैं और यहाँ पे एक साथ माता पार्वती और शिव जी के दर्शन हुए, पूजा अर्चना हुई, सब चीज़ बहुत अच्छे से हुआ। और फिर हमने बाहर नंदी जी की पूजा की और वो लोग भी ज़रूर कर रहे होंगे जो अपने घर के बाहर बैल को देख के मार के भगा देते हैं और उसके बाद जब पूजा करने की बारी आती है, शिव जी का दिन आता है, तो फिर वो मंदिर में आके नंदी जी के पैर छूते हैं, दबाते हैं, पैर उनके पूजा करते हैं, जल डालते हैं। नंदी जी भोलेनाथ के बहुत प्रिय हैं और उन्होंने एक बार नंदी जी को ये आशीर्वाद दिया था कि जो कोई भी उनके कान में कुछ भी आके कहेगा वो सीधे शिव जी तक पहुँचेंगे। तो मैंने भी समय व्यर्थ ना करते हुए अपने मन की बात सीधे शिव जी तक पहुँचा दी। उसके बाद हमने दीप जलाए, शिव जी को दिखाया और धूप बाती भी दिखाई। यहाँ की पूजा पूर्ण करने के बाद हमने भगवान जी से आज्ञा ली और घर जाने के लिए प्रस्थान किए। पार्वती जी को तो मिलता ही नहीं है बैठने, जल देने नहीं मिलता है सही से।
ऐसे ना ऐसे हटाती है, खींच खींच के पूरा चढ़ाया ऐसे हटाती है। तो ये रहा मेरा आज का लुक। रेड साड़ी जो मैं पूजा पे बैठने के टाइम पे मैंने बैठने के लिए मैंने पहना है इसको। और ये साड़ी मेरी सासू मॉम ने दिया है। ये बहुत सुंदर साड़ी है, एक्चुअली इसको पसंद मैंने ही की थी और उन्होंने देखा कि मुझे अच्छी लग रही है तो उन्होंने बोला ठीक है ले लो। तो बहुत सुंदर साड़ी है ये, रेड कलर की, जॉर्जेट का फैब्रिक है एंड ये जो वर्क है ये जरी का वर्क है। यहाँ पे एक्चुअली थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम है एंड इस वजह से बहुत क्लियरली चीज़ें नहीं दिख रही हैं। यहाँ पे थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम हो गई है। बाकी मैं जो भी पूजा होगा या फिर जो भी वो थोड़े बहुत क्लिप मैं साथ के साथ डाल दूँगी। देखते रहो आगे क्या होता है, कैसी पूजा होती है। और अभी तक मैंने कुछ भी नहीं खाया है और ना ही पिया है और मुझे ऐसा लग भी नहीं रहा है कि मैं व्रत हूँ या भूख लग रही है या कुछ भी ऐसा नहीं। मैं एकदम ठीक हूँ, मेरे को चक्कर भी नहीं आ रहे हैं। तो ठीक है, बढ़िया है सारी चीज़ें। तो अब पूजा के लिए चलते हैं क्योंकि घंटी की आवाज़ आ गई है और चलते हैं फटाफट पूजा कर लेते हैं और भगवान शिव और माँ पार्वती का आशीर्वाद ले लेते हैं। हर हर महादेव, हर हर भोलेनाथ की जय, पार्वती की जय, गणपति बप्पा की जय, जय भोलेनाथ जय। तो सारा पूजा जो है वो मैंने कंप्लीट किया। तो ओके गाइज़, इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में या फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।